हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रश्मि फैशन में। आज की वीडियो में हम इस तरह की ठाकुर जी की पोशाक बनाना सीखेंगे। और ये देखिए इसकी चोली और ये पोशाक बन के बहुत ही सुंदर तैयार हुई है। इस पर हमने कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है, मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है। एकदम हल्की फुल्की डेकोरेशन में ये ड्रेस बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस ड्रेस के ऊपर हमने ओस की बूंदें छिड़क रखी है। जो हमने हाफ पल लगाया है उससे ऐसा लग रहा है ओस की बूंदें छिड़क रखी है। तो ये ड्रेस किस तरह से हमें बनाना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई भी 8.5 इंची और चौड़ाई भी 8.5 इंची रखी है। इसका सबसे पहले हम शेप दे देंगे। देखिए इसके लिए हमने पहले एक फोल्ड इस तरह से मोड़ा है, एक फोल्ड इस तरह से, टोटल 4 फोल्ड। खुली हुई साइड को हम बाहर तरफ रखेंगे, खुली हुई साइड को बाहर तरफ रखेंगे, बंद साइड को अपने तरफ रखेंगे और यहाँ से हमें मार्क लगा लेना है। ये 4 नंबर साइज के ठाकुर जी के लिए हम बना रहे हैं। देखिए 4 इंची पे हमें मार्क लगाना है, एकदम कॉर्नर से रखते हुए 4 इंची। अब हमें ये गोलाई में कटिंग कर लेना है। देखिए हमारा ये गोल शीट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम कमर की कटिंग कर लेंगे। उसी तरह बंद साइड को बाहर तरफ और खुली साइड को बाहर तरफ और बंद साइड को अंदर तरफ रखते हुए, अपनी तरफ रखते हुए हम कमर की गोलाई की मार्क लगा लेंगे। कमर का गोलाई का मार्क लगाने के लिए हमें 0.7 इंची पे मार्क लगाना है। गोलाई में हमें 0.7 इंच पे मार्क लगाना है। देखिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम अस्तर जोड़ेंगे दोनों साइड में। देखिए ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। ये बटर सिल्क का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, वही मैंने लिया है। इसका एक पल्ला साइड कर देंगे। एक पल्ले के ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए गोलाई में स्टिच कर लेना है। पूरी गोलाई में सिलाई कर लेनी है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अब काट के हटा लेंगे। अब हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इसको उल्टा रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे। अब हमें ऐसे एक फोल्ड करते हुए इसके हाफ में यहाँ पे मार्क लगा लेना है। ये जो सर्कल हमारे बीच में हमने काटा था ना, उसके इस साइड से ऐसे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू करते हुए ऐसे गोलाई में सिलाई करते हुए इस तरह से बाहर निकल जाना है। अब हम ये सिलाई हमारी हुई है, ये मार्क के ऊपर से दाग करते कटिंग करते हुए ये गोलाई भी हम अपना काट लेंगे। ये हमारा पेपर पेस्टिंग का बेस तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम नेट ज्वाइंट करेंगे। नेट ज्वाइन करने के लिए मैंने पट्टी पहले से काट के तैयार कर ली है। देखिए ये हमारी यहाँ की चौड़ाई आ रही है 3.5 इंच। हमने पट्टी 4 इंच में काट के रखी है। 4 इंच में पट्टी हमने काट के रखी है। हाफ इंच हमें ज्यादा ही रखना होता है। 4 इंची करके मैंने 2 लंबी पट्टी काटी है। एक की लंबाई जो है वो 60 इंची और चौड़ाई जो है 4 इंची। इस तरह की मैंने 2 पट्टी काट के यहाँ पे तैयार रखी है। अब इसके ऊपर हम छोटी छोटी चुनट डाल लेंगे। चुनट घनी घनी डालेंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा ये जो किनारे का फैब्रिक है इसको काट के हम हटा लेंगे। और इसके ऊपर हम पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम इस पे चुनट डालेंगे। देखिए चुनट डालने के लिए पहले इसको एक फोल्ड ऐसे मोड़ लेना है, उसके बाद इस तरह से चुनट डालना है। आप जितनी घनी डाल सकते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा के, इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ा के आप जितनी घनी चुनट डाल सकते हैं। जितनी ज्यादा घनी रहेगी उतनी ही सुंदर ड्रेस हमारी बनके तैयार होगी।
देखिए ये हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है, एकदम घनी घनी, एकदम घनी घनी, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। अब इसको हम अपने ये जो हमने तैयार किया था अपना पहला सीट, इसके ऊपर हम ज्वाइंट करेंगे। इसको ज्वाइंट करने के लिए हमें देखिए इस तरह से रखते हुए, हम इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई करते हुए ले आएंगे और इसको इस तरह से आराम से बिठा के सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ से देखिए ये जो कॉर्नर है, यहाँ से हम सिलाई करके निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम उल्टा रखते हुए इसको ऐसे उल्टा रख लेंगे और ये जितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नेट निकला हुआ है इस सब को काट के हम हटा देंगे। अब हमें इसका नेफा लगा लेना है। नेफा लगाने के लिए हम नेट का फैब्रिक ले लेंगे। देखिए नेफा बनाने के लिए हमने 8 इंची लंबाई में, सॉरी 9 इंची लंबाई में और 3.5 इंची चौड़ाई में हमने नेट का फैब्रिक ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से करते हुए इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा बेस बन के तैयार हुआ है इसके ऐसे पीछे साइड से यहाँ से ऐसे रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। देखिए एक साइड से मैंने नेफा जोड़ के तैयार कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से दूसरी साइड लाते हुए, सामने की साइड लाते हुए हम इस पे डोरी लगाएंगे। ये डोरी लिया है मैंने, यहाँ से इसको ऐसे मोड़ते हुए और ये डोरी को इस तरह लगाते हुए ऐसे ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है सिलाई करते टाइम में डोरी के ऊपर एक भी सिलाई ना आए, एक भी स्टिच डोरी के ऊपर ना पड़े, नहीं तो भगवान जब ठाकुर जी को हम ड्रेस पहनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना है, साइड से हमें स्टिच करके लेके जाना है। देखिए हमारा नेफा भी लग के तैयार हो गया है और हमारा बेस बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने 11 इंची लंबाई में और 3.5 इंची चौड़ाई में नेट का फैब्रिक लिया है। इसको हम 3 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से एक फोल्ड, एक फोल्ड ऐसे, एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे। इस तरह से हमने 3 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हम गोटा लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये हो गया, ये गोटा लगा के हमने पट्टी तैयार कर ली है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और देखिए इस साइड में गोटा है तो हमें इस साइड गोटा इस साइड है, हमें इस साइड से ऐसे तिरछी एक तो टेढ़ी सिलाई लगा लेनी है। टेढ़ी सिलाई हमें 1 से 1.5 इंच के लंबाई में लगानी है। देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब इसको इस तरह से खोल लिया, जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको काट के हटा लेंगे और इधर से भी हम इसको काट लेंगे। अब हम इस पे अपना एक गोटा अटैच कर देंगे। कमर में बांधने के लिए हमने ये गोटा अटैच किया है। आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं, ये जो डोरी है ये डोरी भी अटैच कर सकते हैं, मैंने गोटा अटैच किया है। देखिए हमारी चोली भी बनके तैयार हो गई है और ये बेस भी तैयार हो गया। अब हम बेस का डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन के लिए हमने ये लेस ली है व्हाइट कलर की और ये मोती ली है।
हम एकदम सिंपल सी डेकोरेशन करेंगे, कुछ ज्यादा हेवी नहीं करेंगे। इस लेस को इस तरह से रखते हुए हमें इसे किनारे से अंदर से ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी बाहर निकली भी रहेगी। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां हमें छोटी छोटी चुनट डाल देनी है। देखिए अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। लेस लगा के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एकदम हल्का डेकोरेशन करेंगे, कुछ हेवी डेकोरेशन नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह का ये हाफ पल लगाएंगे। हाफ पल लगाने से ड्रेस में ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदे छिड़क दी गई है। देखिए जितनी घनी आप लगा सकते हैं। इसमें हम तो कुछ अलग से बूटी या लेस या कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ ये हाफ पल को एकदम घना घना ही लगा देंगे। इसके लिए पहले मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। ये ड्रेस हम जन्माष्टमी के बाद वाले दिन नंद उत्सव वाले दिन भी पहना सकते हैं। एकदम हल्की हल्की ड्रेस है, जैसे अभी सामने एकादशी का त्योहार आ रहा है, राखी पूर्णिमा आ रहा है, फिर आपका और भी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हमें रोज तो ड्रेस बदलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो ज्यादा हेवी ड्रेस पहन पहन के तो ठाकुर जी भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये हेवी देखने में बहुत हेवी लग रहा है, लेकिन एकदम हल्का फुल्का है। जैसे सारा दिन पहन के रहेंगे तो कंफर्टेबल ही रहेंगे। देखिए हमारी ये ड्रेस और इसकी चोली बनके पूरी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और ये ड्रेस बन के जो तैयार हुई है, इस पे जो हमने छोटे छोटे पल लगाए हैं, हाफ पल, ये देख के ऐसे लगता है जैसे ओस की बूंद इसके ऊपर बिखेरी गई है। ड्रेस के ऊपर ओस की बूंदे बिखेरी गई है। ये देख के इतना इतना अच्छा लग रहा है। पता नहीं वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन सामने से तो इसी तरह ही नजर आ रहा है। और आप भी अपने ठाकुर जी को बना के जरूर से इस तरह की पोशाक पहनाइएगा। मेन इस कलर की और इस डिजाइन की जरूर से बना के पहनाइएगा, क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लग रही है। धन्यवाद।